या मैं शराबी, मेरा नाम प्रमिला। तो जैसे आज का टॉपिक है कि ए के लिटरेचर ने मेरी रिकवरी में क्या सहायता की है। मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ए लिटरेचर ही है जिसने मुझे संयमित जिंदगी जीने का एक तरीका बताया है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। शराब मुझे कभी पसंद नहीं थी और कभी नहीं चाहा था कि मैं शराब पीऊं, और मेरी जिंदगी में कभी शराब आए भी। शादी के बाद शराब आई मेरी जिंदगी में, और फिर एक एक दिन करके कैसे मैं शराबी बन गई। शराब की बोतल ने अपने अंदर ही मुझे उतार दिया। ये सब समझ सकते हैं क्या परिस्थितियां होंगी, क्या स्थितियां होंगी जिसकी वजह से मैंने जो चीज मुझे नहीं पसंद थी उसी को मुझे अपनाना पड़ा, और जिसके चलते बिल्कुल सही बात है, परिवार था मेरे पास, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैं अपने साथ नहीं थी। मैं खो चुकी थी, अपना वजूद खो चुकी थी शराब की बोतल में। और जिसके चलते मेरे परिवार ने भी कहा कि आपको आपकी बोतल मुबारक हो, आप उसी के साथ रहिए, हम हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल तहस नहस हो गया था पारिवारिक जिंदगी। और बहुत ही डरते झिझकते झेमते हुए मैंने मदद मांगी थी। पहले 1996 में गई थी मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी को खुश करने के लिए, कि अच्छा ठीक है, इतना तुम लोगों को परेशानी हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही थी परेशानी शराब पीते हुए। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, एकदम सुध खो जाती थी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो रोती रहती थी, तो मैं गई मीटिंग में। और वहां पर 1996 में लेडीज बहुत कम थी ए में, और तकरीबन 25-30 मेंबर्स गोल दायरे में बैठे हुए थे, और बहुत खुश हुए कि दो लेडीज आई हैं आज मीटिंग अटेंड करने के लिए, और उनकी इच्छा है कि छोड़नी है। तो बढ़ चढ़कर स्टोरी डिजीज रिकवरी पे शेयरिंग शुरू हुई। और मैं पी के गई हुई थी, बिल्कुल टुन हालत में गई थी। किसी ने मुझे नकारा नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ये कहा कि आप आते रहिए, हमें आपकी जरूरत है, ये काम करेगा, आपकी इच्छा है छोड़ने की तो ये सही जगह है, सही समय पे आप आई हैं एंड ऑल दैट। और मुझे एक मीटिंग लिस्ट दे दी गई, और एक तब 20 प्रश्न होते थे कि आपको शराब से समस्या है, इससे पता चल जाएगा। और वो मैंने ले जाकर अलमारी में सबसे नीचे रख दिया, क्योंकि मुझे कोई समस्या नहीं थी। मीटिंग करके आ गई मैं, बस हो गया। पर वो कीड़ा घुस गया था कि हाँ, मेरी असली प्रॉब्लम शराब ही है। वहां बोले गए कई वक्ताओं के बारे में कि उसमें मुझे पता चल गया था कि हो ना हो, जो भी मैं महसूस कर रही हूँ वो शराब ही है इसका कारण। और फिर मेरा पीना ऐसा हो गया था जैसे कि या तो ठेके बंद हो रहे हैं या मैं ही खत्म हो रही हूँ। आई मीन 24 आवर्स, मैं 24 घंटे पीने वाली थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया, और डॉक्टर ने कहा कि एक भी बूंद पियोगी तो तुम मर जाओगी। मैंने कहा ओके। और शराब मैंने पीनी, जब मैंने पीनी शुरू कर दी थी तो ये अपने आप को कहा कि ये स्लो पॉइजनिंग है, जो चीज मुझे नहीं पसंद थी वही मेरी जिंदगी में आ गई तो ठीक है, पी पी के मरते हैं बहुत लोग, मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन नहीं मरी मैं, दवाइयां खाती थी और शराब पीती थी, नहीं मरी। बट एक दिन ऐसा आ गया कि ना मुझसे पी जा रही थी, ना छोड़ी जा रही थी, ना मैं मर रही थी। और ऐसे में मुझे 12 स्टेप किया गया। दो लेडीज आई और उन्होंने कहा कि अब जब वो आई थी मैं तो पी रही थी, जब वो आई तो उनकी बातें सुनी और मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं मीटिंग में आ जाऊंगी। लेकिन इतना प्यार है, इतना अपनापन है आप सब में। अगले दिन लेडीज मीटिंग के लिए एक लेडी आई और मुझे लेके गई मीटिंग में। मीटिंग गई हूँ, पर्स के अंदर दारू की छोटी बोतल पड़ी हुई है। ये बीमारी है दिमाग की। और वहां से फिर मुझे, मेरा जो अब होम ग्रुप है उजाला ग्रुप, वहां पर
तकरीबन खींचते हुए लेगी 1.5 घंटे की वो मीटिंग, आधा घंटा जाने आने का, और फिर से 1.5 घंटा। मेरा तो माथा ठनक गया। मैंने कहा करूं तो क्या करूं, बाथरूम में जाके वो बोतल गटक ली और फिर आके बैठी। चाहती भी थी कि छोड़ दूं, लेकिन छूट नहीं रही थी। यहाँ आकर जब मैंने देखा सबके चेहरों पे खुशियां हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और कईयों की आंखों में ये था कि ये छोड़ पाएगी कि नहीं छोड़ पाएगी। जिद्दी, एक नंबर की जिद्दी हूं मैं। पीते हुए कोई मुझसे छुड़ा नहीं सका। और यहाँ आकर जो प्यार मिला, जो अपनापन मिला, जो जो मुझे एक खुशी मिली उस कमरे में बैठकर, वो मुझे चाहिए था। और मैं तकरीबन 3-4 दिन लगातार गई, पीते हुए गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या जैसे मेरे परिवार ने मुझे तिरस्कार किया है, ये लोग भी करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं किया किसी ने भी। इनफैक्ट और भी प्यार से बात करते थे, और मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। फिर 3 तारीख को, 3 अप्रैल को रात के 12 बजे तक घर में जितनी बोतलें थी, खाली बोतलें, एक एक बूंद पड़ी, सारी खाली की मैंने। और मेरे हस्बैंड जाते थे मेरे साथ, तो उनको पता था कि जब छोड़ेगी तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। हॉल्ट हॉल्ट प्रैक्टिस, खिलाते रहे, फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर बैठे और सारा दिन बैठे रहे। मैं मिन्नतें करती रही कि छुपी हुई है तो मुझे लाकर दे दो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नहीं दी उन्होंने, और शाम को मैं गई और मैंने कहा आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। एंड क्या वहां तालियां बजी, क्या वहां खुशियां देखी मैंने कहा अरे वाह, मेरे शराब ना पीने से ये लोग इतने खुश हो रहे हैं, तो यही खुशी मुझे चाहिए। और मैंने कहा मुझे बोतल खोलकर ढक्कन नहीं मिलता था वापस लगाने के लिए, वो मुझे बताइए कैसे लगाए रखूं। एक बहुत ही प्यारी मेरी एए की सखी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उसने कहा था प्रमिला एक चीज याद रख, कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि मैं अपना पहला घातक दुख पीऊं। वो गुरमंत्र आज भी मेरे काम आता है। किसी को तू नहीं बदल सकती, सिर्फ अपने आप को बदल सकती है, सेरेनिटी प्रेयर सिखाता है। और फिर मुझे लिविंग सोबर दी गई ग्रुप की तरफ से, और वो किताब मैंने पढ़ी। और मजे की बात यह है कि हमारे होम ग्रुप में रोज कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ा जाता था और उस पे शेयरिंग होती थी। तो वहां से मुझे लिटरेचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि हाँ, ऐसे करने से अगर ये हो सकता है तो क्यों ना ट्राई कर लूं, जब वो शेयर करते थे। और फिर लिविंग सोबर में तकरीबन 31 चैप्टर्स हैं, और वो एक एक चैप्टर कैसे मुझे मदद करता था। टेलीफोन थेरेपी है, हॉल्ट प्रैक्टिस करना है, सेरेनिटी प्रेयर है, जैसे अभी बता रहे थे, सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उनको पढ़कर मुझ में विश्वास आना शुरू हुआ कि हाँ, मैं ढक्कन अब नहीं खोलूंगी। फिर केम टू बिलीव, वो आई गई, मुझे विश्वास आना शुरू हो गया आप सब पे, अपने आप पर। मैंने अपने आप को बहुत ही नकारा, निकम्मी समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मुझसे बार बार कहा जा रहा था शराब पीते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकती, आपके बस की कुछ नहीं है। तो मैंने वो अपने अंदर डाल लिया था कि हाँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और रिकवरी में आकर जैसे जैसे वो धुंध हटती गई, दिमाग में तो धुंध हो जाती है, सारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं शराब की वजह से। वो जब आहिस्ता आहिस्ता हटने शुरू हुए, समझ आनी शुरू हुई मुझे कि हाँ, ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता केम टू बिलीव आई, वो पढ़ना शुरू किया। फिर बिग बुक आ गई। बिग बुक के हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ते थे, कुछ पन्ने पढ़ते थे, उसके ऊपर शेयरिंग होती थी। फिर पैम्फलेट्स, सबसे पहले मुझे कहा गया स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप की पैम्फलेट पढ़ो तुम। 42 पैम्फलेट्स हैं, और ये सबसे पहले पैम्फलेट थी जो मुझे कही गई पढ़ो पहले, और एक स्पॉन्सर ले लो। स्पॉन्सर वही है, मेरी तरह ही एक शराबी है, लेकिन वो कुछ कदम, उन कुछ साल मुझसे, कुछ समय पहले मुझसे आ गए हैं रिकवरी में, और उन्होंने कदम कर लिए हैं, वो मेरी मदद करेंगे।
तो मैंने, जिनके साथ मेरी रैपो थी, तब इतनी लेडीज नहीं थी, और कहा यही जाता है कि लेडीज लेडीज लेडी स्पॉन्सर ही चुने और मेल मेल स्पॉन्सर ही ले। क्योंकि नहीं थी ज्यादा लेडीज, तो मेरे एक मेल स्पॉन्सर ही बने शुरू में। जब चौथे कदम में आई मैं, तो वो चौथे कदम के लिए उन्होंने कहा कि अब चौथा और पांचवा कदम आप प्लीज एक लेडी के साथ ही कीजिए। वो फिर मैंने एक लेडी के साथ ही किया, एंड दैट इज हाउ ये कदम चलने शुरू कर दिए मैंने। और बिल्कुल सही है, बिग बुक और 12 कदम और 12 परंपराएं इकट्ठी लेकर जब चलती हूं मैं, तो मुझे पता चलता है कि एकता, सेवा और रिकवरी कैसे काम करती है। एकता में रहूंगी तभी मैं कुछ सेवा कर पाऊंगी, सेवा करूंगी तभी मुझे रिकवरी मिलेगी। और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। मुझे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है, मुझे अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखनी है। मेरा मकसद क्या है सेवा करने का? क्या तमगे हासिल करने हैं मुझे? क्या वाहवाही मुझे चाहिए? ना, मुझे जो मिला है उसको मैंने आगे बांटना है। सेवा का मेरा मकसद सिर्फ यही है। और वो करते हुए पहले ग्रुप लेवल पे और फिर इंटर ग्रुप लेवल पे अलग अलग तरीके से सेवा करनी शुरू की। एक बहुत ही प्यारी किताब है, होम ग्रुप द हार्ट बीट ऑफ ए। उस भूख लगा किताब तो खा ने ले, भी, बिरयानी लाया है। माय गॉड, ये हाँ, इस किताब ने भी मुझे होम ग्रुप के बारे में बहुत क्लैरिटी दी कि होम ग्रुप क्या होता है। होम ग्रुप वही होता है जहां से मेरी रिकवरी शुरू हुई और जहां पर मैं रोज जाती हूँ, और वहीं पर मुझे ग्रुप कॉन्शियस में भाग लेने का हक है, मुझे बोलने का हक है वहां की दिनचर्या का, वहां के, दिस रियली डिस्टर्ब्स, वो फ्लो एकदम से टूट जाता है। मीटिंग्स में चाहे जहां मर्जी करूं, लेकिन एक जो होम ग्रुप बन जाता है, वहां पर एक अपनापन, अपनापन तो सब जगह है, लेकिन वहां पर उनके ग्रुप के गतिविधियों में भाग लेने का और वहां पर अपनी वॉइस प्रकट करने का, वोट करने का, ग्रुप कॉन्शियस में आगे आकर भाग लेने का एक अलग ही मकसद मिल जाता है। और फिर बिग बुक 12 एंड 12, एज बिल सीज इट आई, और फिर कॉन्सेप्ट्स के लिए सर्विस मैनुअल ने बहुत मदद की मुझे। उसने मुझे बताया कि सेवा करने का असल में मकसद क्या है मेरा। सबसे पहले मुझे वो समझना है। लीडरशिप, यस, इट इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि एक शराबियों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल है। वेरी ट्रू। मैं कुछ कहूंगी, 10 लोग मुझे काटेंगे, कम से कम 5 मेरे साथ जुड़ेंगे। हम 5 मिलकर उन 10 लोगों को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। समझना तो दूर की बात है, मैं नहीं समझी तो और क्या समझेगा, लेकिन बता सकते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो बेहतर होगा, कम से कम मेरे लिए और आपके लिए। तो ये जो एकता में बने रहना है, वो परंपराओं ने सिखाया और सर्विस मैनुअल ने सिखाया मुझे कि कैसे काम करते हैं और कैसे वो जो इन्वर्टेड पिरामिड है उसके कैसे चलते हैं। और मुझे ये बहुत ही फक्र है कहने का कि मुझे कंप्यूटर चलाना भी यहीं से सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि मैंने मदद मांगी। उस समय मुझे जरूरत थी कंप्यूटर चलाने की और मुझे कुछ नहीं आता था, और अनुराग ही हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। चंडीगढ़ बैठकर हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते थे, याहू याहू ग्रुप्स करके था, और वहां पर मुझे देश विदेश के बहुत लोगों के बारे में पता चला। और फिर कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और बैंगलोर में डॉग ग्रूड करके एक मेंबर हैं, उनसे मुलाकात हुई। और फिर पता चला कि
पूरी दुनिया में कैसे एए काम करता है और पूरी दुनिया के लोग कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बहुत मजा आने लगा मुझे सेवा, बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन यहाँ पर यही कहा जाता है कि बैलेंस बना के रखना होता है। सेवा करते करते मैं इतनी उसके अंदर रम गई कि बोतल चली गई, सेवा आ गई, एए आ गई। वो जिद जो थी कि अब मैंने एए में अपना सब कुछ दे देना है, दिस एंड दैट, परिवार पीछे रह गया। जिसके चलते 7 साल की रिकवरी में मुझे कहा गया कि दोनों में से एक चीज चुनो, तो या एए चुनो या परिवार चुनो। एए ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी, मैंने एए चुनी, मैं परिवार से अलग हो गई। मुश्किल था, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन कोई अफसोस नहीं था मुझे अब, क्योंकि जो क्लैरिटी मुझे मिल रही थी, जो वो धुंध हट गई थी दिमाग से, जो मैं पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, जैसे मैं एए में कर रही हूँ वैसे मैं परिवार में भी करना चाह रही थी, लेकिन परिवार वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया और आज तक नहीं करते हैं। उनके मन में आज भी बहुत गांठें हैं, बहुत उनके मन में रंजिशें हैं। मेरे पति तो है ही नहीं इस दुनिया में, जैसे आप सबको पता ही होगा। लेकिन उनका साथ में हमेशा रहा है। कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशंस में ले जाने में वो मेरे साथ होते थे। घूमने का उनको शौक था, सबसे मिलते थे कॉन्फ्रेंसेस में, सब सबको जानते थे, लेकिन एक छत के नीचे हम लोग नहीं रह पाते थे। यहाँ पर आकर मैं फेल हो गई कि परिवार में एकता बनाकर कैसे रहा जाता है। कोशिश करती रहती थी, बार बार रिजेक्ट हो जाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। अब एए में आकर परिवार मिला मुझे। ऐसे लगा ना है ना, खाया तो गर्म हो गया सर। रतन जी, आपको बोलने का शौक है तो आप बोल लीजिए पहले। आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। ठीक है ना मैडम, उसको सीधा पंडित को कहते हैं। थैंक यू। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि लिटरेचर पढ़ना भी बहुत जरूरी है और मीटिंग्स अटेंड करना भी उतना ही जरूरी है। मुझे आवाज एको, मुझे किसी पर्सनालिटी को, किसी शख्स को बहुत ज्यादा पेडेस्टल पे नहीं बिठा के रखना है। आम हिंदी भाषा में कि मुझे सर पे चढ़ाकर नहीं रखना है। वो भी एक शराबी है, क्या पता कल उनके साथ क्या हो जाए। अगर किसी के साथ जिसको मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर समझती हूँ और वो ही अगर कुछ गलत कर जाएं तो मैं तो एकदम से गिर जाऊंगी। सो मुझे डेफिनेटली सबका साथ चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किताबें, ए का लिटरेचर। उसको पढ़कर, बिग बुक को पढ़कर, समझकर, मेरी अगर पहली बिग बुक देखी जाए, हाईलाइट की गई है और अंडरलाइन की गई है और पता नहीं क्या क्या किया गया है, वो पढ़ पढ़ कर ही मैं टिकी रही, मीटिंग्स में टिकी रही। और वही है जो मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे एक उम्मीद देते हैं, मुझे एक विश्वास देते हैं कि हाँ, ढक्कन बंद रखेगी अगर इन चीजों पे काम करेगी। मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत ही बढ़िया चीज कही थी, प्रोमिला, सुबह उठते ही एक तो सेरेनिटी प्रेयर करना और कदम 1 2 3 पे नाचती रहना। मेरे बस का कुछ नहीं है, भगवान आप मुझे बताइए क्या करना है। जैसे ही वो मैं छोड़ूंगी करना और अपनी चलानी शुरू करूंगी, तो वही हाल होगा जब मैं कोड़े मारने शुरू कर दूंगी अपने आप को। वही करती हूँ मैं, कम से कम दिन में 5-6 बार तो करती हूँ। बीच में तो ऐसी हालत आ गई थी कि हर आधे घंटे के बाद मुझे
कदम 1-2 दिन करने पड़ते थे और सेरेनिटी प्रेयर कितनी बार करनी पड़ती थी पता नहीं। इन्हीं चीजों ने मुझे बचा कर रखा है आज के दिन आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मीटिंग से हटती हूँ, दिमाग अभी भी वही है, शराबी दिमाग है जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी। शराब मेरी समस्या रही है और रहेगी। शराब जाएगी नहीं कहीं पर भी। आज भी कोई ऐसी जबरदस्त चीज आ जाती है, सबसे पहले दिमाग में यही आता है, बोतल खोल के अभी बताती हूँ इनको कि मैं क्या हूं, किसको बताऊंगी मैं। सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, बेड़ा गर्क होगा तो मेरा होगा। मैंने अपने लिए शराब छोड़ी है, 100% स्वीकार किया है कि मुझे नहीं पीनी है, और वो नहीं पीनी है के लिए मेरी मदद करते हैं ये सारी किताबें, ये सारे पैम्फलेट्स। एए ग्रुप एक बहुत ही शानदार पैम्फलेट है जिसमें मुझे पता चलता है कि एए आखिर भला है क्या, कैसे मेरी मदद करेगा, मैं एए के लिए हूं कि नहीं हूं। और ये सारी चीजें जब मैं खुले मन से, बंद मन से नहीं, खुले मन से जब मैं ये पढ़ती हूँ तब मेरी मदद होती। अगर मैं एक क्रिटिक की नजर से किताबें पढ़ूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अगर सोचूं कि मुझे इसमें से क्या लेना है तो हर एक शब्द मेरे मतलब का है, और उसको ग्रहण करके उस तरीके से चलना जब मैं शुरू कर देती हूँ तब एक संयमित जिंदगी जी पाती हूँ, एक आत्म शांति मिलती है। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ अपना परिवार नहीं है तो क्या, एए का इतना बड़ा परिवार है मेरे साथ। मेरा सबसे बड़ा साथ तो मेरा हायर पावर है, मेरी उच्च शक्ति मेरे साथ है, जो मुझे रोज की रोज एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नया विश्वास देती है कि कोई बात नहीं, ये भी पास हो जाएगा, दिस टू शैल पास। सरल रख, उलझने मत कर। सबसे बड़ी उलझन मैं अपनी रिकवरी में खुद हूं, और वो खुद रिकवरी में जब उलझने डालूंगी तो कोई भी नहीं मदद कर सकता। मेरे मुंह में कोई शराब डाल नहीं सकता बिना मेरी इजाजत के। अगर बाय चांस, भगवान का शुक्र है कि 4 अप्रैल के बाद आज तक कभी कोई स्लिप नहीं हुआ, कभी कोई रिलैप्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं। और अगर कभी हुआ भी तो वो मेरी मर्जी से होगा, मैंने किसी को परमिशन नहीं दी है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया और मैंने पी ली। सब पता है मुझे, मुझे पता है कि मैंने शराब पीनी है तो मैंने पीनी है, कोई रोक नहीं सकता मुझे। लेकिन वो कोई सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कहां पर? देयर इज अ सोल्यूशन, बिग बुक में है। हर एक चीज के लिए मुझे यहाँ पर मिलता है। मुझे आज बहुत खुंदक आ रही है, उसके ऊपर भी है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी है। हॉल्ट प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है, उसके ऊपर भी है। मीटिंग्स क्यों जरूरी है, वो सब सब चीजों के लिए सब लिटरेचर है। बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, खुला मन होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए। और मीटिंग्स में सुनना बहुत जरूरी है। सुनकर उसमें से जो अच्छा लगे। मुझे हर एक की शेयरिंग नहीं पसंद आती है, ना ही मुझे सब लोग पसंद आते हैं, लेकिन मुझे प्यार सबसे करना है। सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। जो मेरी अवहेलना करते हैं उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। ये मेरी अवहेलना इस वजह से कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको मुझे स्ट्रांग करना है, मुझे अपने आप को और तराशना है। सो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी मुझे पुस्तकें ही बताती हैं। ए में आकर मैं कोई वो
पहुंच नहीं गई हूं कहीं, मुझे सब कुछ आता है, मैं कभी नहीं कह सकती। मैं आज भी सीखती हूँ, रोज मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिसके लिए मुझे मीटिंग में जुड़ना है। मीटिंग में किसी के लिए नहीं आती हूं, मैं अपने लिए आती हूँ, और अगर शेयर करती हूँ, ये भी एक सेवा है। और उस शेयरिंग से अगर किसी एक इंसान को भी कुछ विश्वास मिल जाता है, कुछ उम्मीद मिल जाती है, तो मैं अपने आप को कहती हूँ थैंक गॉड, जो मुझे मिला वो मैंने आगे दिया और किसी की मदद कर पाई। सिंपल सी चीज है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ अपनी जिंदगी को, सिंपल रखती हूँ, और जो मन में होता है बेझिझक मैं शेयर करती हूँ, जो मैं बाहर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि मेरे इमोशंस और मेरी फीलिंग्स किस कगार पे चल रही है, किस स्थिति में हूं मैं। सिर्फ आप लोग समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग भी इस दौर से गुजर चुके हो। सो फ्रेंड्स, आते रहिए, हर रोज आइए, हर रोज जुड़िए। और जो भी परेशानियां हैं, कई परेशानियां हैं जो मैं जनरल मीटिंग्स में नहीं शेयर कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भरोसेमंद, बहुत जरूरी है, भरोसेमंद मित्र को चुनना, जिसके साथ मैं अपने आंतरिक बातें शेयर कर सकूं। सबसे पहले स्पॉन्सर आता है, उसके बाद कुछ मेंबर्स भी होते हैं जिनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। मीटिंग्स में मैं जनरल शेयर कर सकती हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप है, और वही आगे लोग अपनी स्ट्रेंथ एंड होप बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आते रहिए, ये काम करता है। अगर मैं काम करने दूं और उसमें रोड़े ना अटकाऊं, तो एक एक दिन करके, आज का दिन अच्छा चला है अभी तक, आगे भी अच्छा चलेगा, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आई मेड सम सेंस। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक